सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान 11 खारजी दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक फितनल खारिज के दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ कार्रवाई में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक शुमारी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खारिज हलाक हो गए। जिला खुरम में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज की मुश्तरका कार्रवाई में 5 खारिज मारे गए। हलाक खारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से था। मारे गए खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फितनल खारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर अफसरान और जवानों की पजीराई। सदर जरदारी ने कहा, फितनल खारिज के मुकम्मल खात्मे तक जदोजहद जारी रहेगी। कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान और पुलिस के जवान शब व रोज़ मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ बरसरे पैकार हैं। मुझ समेत पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के अर्ज़ वतन की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़म में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। सेनेटर शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर जवान पूरी कौम का फ़ख्र हैं। पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाएं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप ने 10 मिलियन अफराद की जानें बचाईं। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू, कहा, हमारी फ़ौज ने वेनेज़ुएला में जो कुछ किया वो बहुत अच्छा था। वेनेज़ुएला में तेल के बड़े ज़खायर हैं। तेल के ताजरों को वेनेज़ुएला में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ईरान की सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है। अमरीकी मुदाखलत का मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं। ईरान इस वक्त मुसीबत में है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरे कंट्रोल से बाहर। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 हो गई। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन और सिक्योरिटी अहलकारों के दरमियान शदीद झड़पें हुई। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने कई शहरों में तोड़फोड़ की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा कि अमरीका के हाथ ईरानियों के खून से रंगे हैं। कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुंचाकर ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। उन्होंने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि ईरान कराए के फौजियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तान का अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को इंतहाई एहतियात बरतने की हिदायत। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान में मुकीम पाकिस्तानी मोहतात, होशियार और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी पाकिस्तानी मिशन से राबते में रहें। तालिबान रजीम के कामयाबी के दावे मुस्तरद। 2025 आलमी तन्हाई का साल करार। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात अफगान नुमाइंदे ने तालिबान के खुद साख्ता दावों को हक़ाइक़ के मुनाफी और गुमराहकुन करार दे दिया। नसीर अहमद के मुताबिक तालिबान रजीम के बेशतर ममालिक के साथ ताल्लुक़ात कशीदा रहे, जबकि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में बतदरीज इजाफा हुआ। किसी सूरत कामयाबी करार नहीं दिया जा सकता। उनका कहना था कि ये सूरत हाल दरअसल तालिबान की बदतरीन पॉलिसीज़ और नाक़िस हुक्मरानी का नतीजा है।
पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी की 2 हफ्ते पर मुहित मशकों का आगाज। ISPR के मुताबिक इंस्पायर्ड गैम्बर्ट मशकें नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर PB में मुनक्किद की गई। इंस्पायर्ड गैम्बर्ट में पाक फौज और अमरीकी फौज के खुसूसी दस्ते शरीक हैं। मशक का मकसद इंसदाद दहशतगर्दी के तजर्बात के तबादले के जरिए बाहमी फहम और बाहमी ऑपरेशनल हम आहंगी को फ़रोग देना है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का विजन पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए कार्डिक कैथ लैब प्रोजेक्ट का आगाज़। झंग मियावाली विहाड़ी में कैथ लैब जल्द फंक्शनल कर दी जाएगी। लैब में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टिक और दीगर सहूलियात मैसर होंगी। 60 से 90 मिनट के अंदर अस्पताल में मरीज़ की जान बचाई जा सकेगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि कौन सोच सकता था DHQ अस्पतालों में लैब बनेंगी। कैथ लैब में आलमी SOPs के मुताबिक बेहतरीन इलाज होगा। अमराज कल्ब से पेचीदगियों का बचाव कभी मुमकिन हो सकेगा। मुल्क में कैंसर के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 30 लाख है। हुकूमत की जानिब से कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। लोगों को कैंसर के मर्ज से बचाने के लिए कोशा हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा, अस्पतालों में मरीजों के ज़्यादा रश के बायस लोग रुल जाते हैं। हमें मरीजों का रश ख़त्म करना है, सहूलियात फराहम करनी है। हेल्थ केयर का मतलब इंसान की सेहत का ख्याल रखना है। वज़ीर अला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा हैदराबाद। सुहेल खान आफरीदी के हुसैनाबाद चौक पर इस्तकबाल की तैयारियाँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके कारकुनों का लहू गरमाएंगे। सुहेल खान आफरीदी हाई कोर्ट बार से खिताब भी करेंगे। हैदराबाद प्रेस क्लब में सियासी समाजी शख्सियात से गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात। पोलिंग का अमल 4 बजे तक जारी रहेगा। 4200 से ज़ायद वकला हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन की मजमूई तौर पर 6 नशिस्तों के लिए पोलिंग हो रही है। गुलशन हदीद में तेज़ रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। कराची के इलाके FB एरिया में तौलिया फैक्ट्री में आग लग गई। गुलशन इकबाल रहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका भी हुआ, जबकि धमाके से 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची के इलाके FB एरिया में तौलिया फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 4 वाटर टैंकर ने मिलकर आग पर काबू पाया। आग सुबह सवेरे 5 बजे के करीब फैक्ट्री के फर्स्ट फ्लोर पर लगी। फर्स्ट फ्लोर पर तौलिया और धागे की बड़ी मिकदार को स्टोर किया गया था।
पंजाब के पी और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, मोटरवेज कई मकामात पर बंद। मोटरवे M1 स्वाबी से पेशावर, M2 ठोकर न्याज बेग से बक्सर, जबकि M3 फैजपुर से समुंदरी और M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक बंद। बलाई इलाकों में दान बजाती सर्दी स्टोर में -11, हुंजा में 8 और गिलगित में -6 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सर्द तरीन रात रिकॉर्ड, पारा 3 डिग्री तक गिर गया। कराची में साइबेरियन हवाओं की एंट्री, पारा सिंगल डिजिट 9.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बरतानिया को बर्फानी तूफान गौरेटी का सामना। वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में दहाई की शदीद तरीन बर्फबारी, 100 मील की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने से दरख्त उखड़ गए। कई इलाकों में पावर ब्रेक डाउन, हजारों घरों की बिजली मुनक़ता, स्कूल्स बंद कर दिए गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ट्रेन और बस सर्विसेज मुतासिर। बारिश ने पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच धो डाला। दम्बोला में बारिश के बायस दूसरे T20 का टॉस भी नहीं हो सका। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को श्रीलंका पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच कल दम्बोला में ही खेला जाएगा। मुकाबले के बाद 3-2 से फतह हासिल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।